कहानी शुरू होती है एक लड़की ट्री के साथ। उसकी आंख खुलती है तो वो एक अनजान लड़के के कमरे में है। उसका सर बुरी तरह दुख रहा है और उसे कुछ भी याद नहीं कि वो यहाँ आई कैसे। फोन पे उसके पापा का कॉल आ रहा है जिसे वो इग्नोर कर देती है। वो लड़का जिसका नाम कार्टर है उसे बताता है कि कल रात पार्टी में उसने इतनी पी ली थी कि बस। ट्री को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक बिंदास लड़की थी जिसके लिए पार्टीज, शराब और नए लड़के नॉर्मल बात थी। वो कार्टर से सरदर्द की दवा लेती है और कहती है कि कल रात जो भी हुआ वो एक राज रहना चाहिए। तभी कार्टर का दोस्त कमरे में घुस आता है और ट्री को वहाँ देखकर शर्मिंदा हो जाता है। ट्री गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। हॉस्टल से निकलते ही अलग अलग लोग उसे मिलते हैं। एक लड़का उस पे लाइन मारता है, एक लड़की उसे ग्लोबल वार्मिंग बचाने को कहती है, लेकिन ट्री तो अपनी ही एटीट्यूड में थी, सबको इग्नोर करती है। आगे एक कपल को किस करते देखती है जिन पर स्प्रिंकलर चल जाता है। फिर एक स्टूडेंट को नींद में गिरते हुए देखती है। इतने में उसका एक्स टिम सामने आ जाता है, लेकिन ट्री उसे भी भाव नहीं देती और अपने हॉस्टल चली जाती है। हॉस्टल के दरवाजे पर भी वो एक लड़की को इग्नोर करती है। तभी उसे डैनियल मिल जाती है जो उनके सोशल क्लब की हेड थी। डैनियल को सबकी पर्सनल लाइफ में घुसने की आदत थी, तो वो ट्री से पूछती है रात किसके साथ थी। ट्री उसे भी टाल देती है। कमरे में उसकी रूममेट लोरी वेट कर रही होती है। लोरी उसे बताती है कि कल रात उसने कितना ड्रामा किया था, टेबल पे नाचना, उल्टियाँ करना और तो और डैनियल की बॉयफ्रेंड को उसी के सामने किस करना। ट्री को हैरानी होती है कि डैनियल ने कुछ कहा क्यों नहीं। लोरी बताती है कि डैनियल भी नशे में थी, उसे भी कुछ याद नहीं होगा। तभी लोरी एक छोटा सा केक लाती है। हैप्पी बर्थडे ट्री। लेकिन ट्री को देखो, उसने केक उठाया और कचड़े के डिब्बे में फेंक दिया। कहती है मुझे मोटा नहीं होना। कितनी बुरी तरह उसने लोरी का दिल तोड़ दिया। यूनिवर्सिटी में ट्री एक और कांड करती है। वो बेकी नाम की लड़की की कंप्लेन करके उसका ब्रेकफास्ट बंद करवा देती है। तभी कार्टर वहाँ उसका ब्रेसलेट देने आता है जो वो उसके कमरे में भूल गई थी, लेकिन ट्री तो उसे पहचानने से ही इनकार कर देती है। क्लासेस के बाद ट्री हॉस्पिटल जाती है। वहाँ उसे लोरी मिलती है जो समझ जाती है कि ट्री वहाँ क्यों आई है। So I guess I don't need to ask what you're doing here. ट्री वहाँ अपने प्रोफेसर डॉक्टर ग्रेगरी से मिलने आई थी जो पहले से शादीशुदा था। दोनों का अफेयर चल रहा था। लोरी उसे समझाती है कि ये गलत है, I think something like this is bound to have some pretty serious consequences. बट ट्री उसे कहती है It is none of your business. अपने काम से काम रखो। वो ग्रेगरी के कैबिन में जाती है, दरवाजा बंद करती है। तभी बाहर से ग्रेगरी की बीवी दरवाजा खटखटाने लगती है। दोनों डर जाते हैं। ट्री वहाँ से निकल जाती है। रात को ट्री पार्टी के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे एक अजीब सा निकाबपोश आदमी दिखता है जो उसे घूर रहा होता है। ट्री ध्यान नहीं देती, लेकिन आगे एक टनल में उसे एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है जिसमें हैप्पी बर्थडे बज रहा होता है। ट्री को लगता है ये कोई सरप्राइज है। वो आवाज लगाती है, तभी वही किलर उसके पीछे आ खड़ा होता है। ट्री डर जाती है। वो पुलिस की धमकी देती है। Okay, I'm calling the cops. तो किलर चला जाता है, लेकिन जैसे ही ट्री टनल से निकलने लगती है, किलर फिर सामने से आ जाता है। वो उस पर चाकू से हमला करता है। ट्री चीखती हुई भागती है, लेकिन ठोकर खाकर गिर जाती है। वो पलट कर देखती है, किलर उसके ऊपर खड़ा है और उसे बुरी तरह मार देता है। लेकिन अगले ही पल ट्री की आंख खुलती है। वो फिर से कार्टर के बिस्तर पर है। उसे कुछ समझ नहीं आता। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है। पापा का कॉल आता है। कार्टर का दोस्त रूम में आता है। रास्ते में वही लड़का, वही ग्लोबल वार्मिंग वाली लड़की, वही स्प्रिंकलर वाला कपल, सब कुछ सेम टू सेम। वो टिम से मिलती है और डेट पूछती है। Tim, what day is it? टिम कहता है मंडे 18th, वही दिन जो कल था। ट्री का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने कमरे में जाती है। डैनियल उसे रोकती है। लोरी उसे केक देती है। इस बार ट्री को लगता है कि ये सब सपना है। I'm totally having deja vu right now. वो केक को साइड पे रखती है और निकल जाती है। यूनिवर्सिटी में वही बेकी और कार्टर का टकराना, ब्रेकफास्ट का गिरना सब होता है। इस बार ट्री को पता था तो वो कार्टर से अपना ब्रेसलेट मांग लेती है। My bracelet. वो ग्रेगरी के पास जाती है, लेकिन इस बार उसे रोमांस में इंटरेस्ट नहीं था। बीवी के आते ही वो निकल जाती है। रात को वो किलर को देखती है, लेकिन इस बार वो उस टनल में नहीं जाती। वो रास्ता बदलकर पार्टी वाली जगह जाती है। वहाँ अंधेरा होता है। अचानक किलर दरवाजे पर दिखता है।
ट्री उसे मुंह पे एक पंच मारती है, लेकिन लाइट्स जलती हैं और पता चलता है कि ये तो उसके दोस्त हैं। ये एक सरप्राइज पार्टी थी और किलर का मास्क निक ने पहना था। ट्री को सुकून मिलता है कि वो सब सपना था। वो निक के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, भले ही डैनियल को बुरा लगे। Don't what me? निक उसे एक कमरे में बुलाता है। वहाँ किलर फिर दिखता है, लेकिन वो फिर से निक निकलता है। मजाक कर रहा था, लेकिन जब निक म्यूजिक तेज करता है, असली किलर कमरे में घुस जाता है और निक को मार देता है। म्यूजिक इतना तेज था कि ट्री को पता ही नहीं चला। जब वो पलटी, उसने किलर को देखा और फिर निक की लाश। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसे पकड़ लेता है और मार देता है और ट्री फिर से कार्टर के बिस्तर पर जिंदा हो जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो एक टाइम लूप में फंस गई है। Oh my God, this is a nightmare. वो हर बार मरेगी और यहीं जिंदा होगी। वो डर के मारे अपने कमरे में जाती है I feel like I'm losing my mind. और लोरी को सब बताती है। Or somebody's gonna kill me tonight. लोरी को लगता है ट्री की तबीयत खराब है। ट्री इस बार कमरे को पूरी तरह बंद कर लेती है, दरवाजे पर कीले ठोक देती है। उसे लगता है अब वो सेफ है, लेकिन किलर पहले से ही कमरे के अंदर था, बाथरूम में छुपा हुआ था। किलर बाहर निकलता है, ट्री उस पर हथौड़ी से हमला करती है, लेकिन किलर उसे फिर से पकड़ लेता है और मार देता है। अगले दिन ट्री फिर कार्टर के कमरे में उठती है। इस बार वो कार्टर को सब सच बता देती है। कार्टर, जो दिल ही दिल में ट्री को पसंद करता था, उसकी बात पर यकीन कर लेता है। कार्टर उसे कहता है कि उन सब लोगों की लिस्ट बनाओ जिनसे तुम्हारी दुश्मनी है या जिनको तुमने दुख पहुंचाया है। ट्री की लिस्ट तो बहुत लंबी थी। उसने डैनियल का नाम लिया। तभी कार्टर उसे बताता है कि उस रात उनके बीच कुछ नहीं हुआ था। For the record, I didn't take advantage of you last night, okay? वो तो दोस्त के बेड पर सोया था। ये सुनकर ट्री के दिल में भी कार्टर के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं। अब ट्री ने प्लान बनाया। वो हर लूप में एक सस्पेक्ट की जासूसी करेगी। उसने एम की जासूसी की, पता चला वो गे है। फिर डैनियल की, वो भी किलर नहीं थी। हर बार वो किसी की जासूसी करती और रात को किलर के हाथों मारी जाती। एक सुबह ट्री उठते ही बेहोश हो जाती है। कार्टर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर ग्रेगरी बताता है कि ट्री के जिस्म में बहुत से अंदरूनी जख्म हैं। हर मौत का असर उसके जिस्म पर हो रहा है। Technically, you should be dead. वो कमजोर हो रही थी। ट्री डर जाती है। वो ग्रेगरी की कार की चाबी चुराने जाती है तो उसे कार में वही किलर वाला मास्क मिलता है। उसे लगता है किलर ग्रेगरी है, लेकिन तभी असली किलर आता है और ग्रेगरी को ही मार देता है। ट्री वहाँ से कार लेकर भागती है। रास्ते में उसे एक पुलिस वाला रोक लेता है। ट्री को आइडिया आता है कि अगर वो जेल चली गई तो किलर उसे मार नहीं पाएगा। वो पुलिस वाले को उसे अरेस्ट करने को कहती है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाला उसे गाड़ी में बिठाने लगता है, किलर एक कार में आता है, पुलिस वाले को कुचल देता है और पुलिस कार को पेट्रोल पंप फोड़कर उड़ा देता है। ट्री एक बार फिर जल कर मर जाती है। अगली सुबह ट्री फिर जिंदा होती है, लेकिन अब वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो कार्टर को लूप साबित करने के लिए आगे होने वाली सारी चीजें पहले ही बता देती है। Wait, you literally think you're reliving the same day? Yep. Sprinklers. Car alarm. Now. तभी कैफे की टीवी पर एक खबर आती है कि जॉन टोम्स नाम का एक सीरियल किलर उसी हॉस्पिटल में रखा गया है। ट्री समझ जाती है किलर जॉन टोम्स है। Oh my God. वो हॉस्पिटल भागती है। वहाँ किलर उस पर हमला कर देता है। किलर अपना मास्क हटाता है। वो टोम्स ही था। टोम्स उसे मारने वाला होता है कि कार्टर आ जाता है और टोम्स को गिरा देता है, लेकिन टोम्स कार्टर पर भारी पड़ जाता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। ट्री ये देखकर टूट जाती है। वो टोम्स को जख्मी कर देती है। अब वो टोम्स को मार सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं इसे मार दूंगी तो ये लूप खत्म हो जाएगा और कार्टर हमेशा के लिए मर जाएगा। ये सोचकर ट्री ने टोम्स को नहीं बल्कि खुद को फांसी लगाकर मार दिया ताकि लूप रीसेट हो सके। See you soon, asshole. अगली सुबह ट्री उठती है, लेकिन इस बार वो बहुत खुश थी। अब उसे पता था किलर कौन है। वो एक अच्छी इंसान बन जाती है। ग्रेगरी से ब्रेकअप करती है, कार्टर को किस करती है, अपने पापा से भी मिलकर माफी मांगती है। So sorry that I hurt you. रात को वो हॉस्पिटल जाती है और पूरी प्लानिंग के साथ जॉन टोम्स को गोलियों से मार देती है। आखिरकार लूप खत्म हुआ। वो कार्टर के पास जाती है और लोरी का दिया हुआ वही कपकेक खाकर अपना बर्थडे मनाती है, लेकिन अगली सुबह उसकी आंख फिर से कार्टर के बिस्तर पर खुलती है। लूप अभी भी खत्म नहीं हुआ था। I killed him! इसका मतलब जॉन टोम्स भी असली किलर नहीं था। ट्री का दिमाग फट जाता है। वो भागकर अपने कमरे में जाती है। तभी लोरी उसे वही केक ऑफर करती है I ate it last night. और ट्री को याद आता है पिछली रात वो ये केक खाकर सो गई थी और सुबह लूप रीसेट हो गया था। इसका मतलब वो रात को नींद में मर गई थी। I died.
इस केक में जहर था। असली किलर उसकी रूममेट लोरी थी। ट्री उसे केक खाने को कहती है, लोरी मना कर देती है। दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। आखिर में ट्री वही जहर वाला केक जबरदस्ती लोरी के मुंह में ठूस देती है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। असली किलर मर गई। अगले दिन ट्री फिर कार्टर के कमरे में उठती है। उसे लगता है लूप फिर शुरू हो गया है, I'm kidding. लेकिन इस बार कार्टर मजाक कर रहा था। ये एक नया दिन था। आखिरकार ट्यूसडे 19th आ ही गया था। ट्री की जिंदगी का लूप खत्म हो चुका था और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।